हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं कि बिहार और पूरे देश में कैसे क्या-क्या माहौल चल रहा है, कैसे मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है। आइए हम दरोगा एसआई के जो अपडेट हैं उसको देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा-सा जो आयोग है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उसके फरमान को देखते हैं कि वो अपने फरमान में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या उन्होंने कहा है। तो इसमें थोड़ा-सा मैं पढ़ता हूँ और पहले से पढ़ा है। ये अपना विज्ञप्ति यानी फरमान निकालते हैं। इसमें क्या इन्होंने बताया है कि कुछ अभ्यर्थी आशंका कर रहे हैं और इसमें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण में ये पहला पॉइंट में क्या देते हैं कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। दावा कर रहे हैं कि हमने कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा ले ली है। ठीक, आशंका मत करो। और फिर अगले ही लाइन में ये कहते हैं कि 2 जिले के एक-एक केंद्र पे स्टाफ और निरीक्षक द्वारा अवैधानिक रूप से जो प्रश्न पुस्तिका है उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है। ये खुद पुष्टि कर रहे हैं। और पहला लाइन इनका क्या था कि हमने स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा ले ली है। ये दोनों जो लाइन है, दोनों सेंटेंस है, ये विरोधाभास है। और फिर इसी के आधार पे कह रहे हैं कि अपना निर्णय सुनाते हैं कि जो इसी के आधार पे अपना जो आर्थिक हित और राजनीतिक हित साधने वाले हैं और इसका ये उपयोग करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने 3 चीज बता दिया एक पैराग्राफ में। ठीक, कहीं से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का समर्थन नहीं कर रहा है, विरोधाभास ही विरोधाभास है। सेकेंड पैरा में क्या कह रहे हैं, इन्होंने अब धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया है। सेकेंड पैरा में, पहले पैरा में इन्होंने कहा कि हमने स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा ले ली है, ठीक, संपन्न करा ली है। और फिर सेकेंड पैराग्राफ में ये धीरे धीरे मान रहे हैं कि हाँ, आपराधिक मामले हमने दर्ज कर लिया है दोनों मामलों में और जेल भेज चुके हैं कुछ लोगों को पहचान कर। और पहले पैरा में कह रहे थे कि हमने स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा ले ली है और फिर यहाँ कह रहे हैं जेल भेज चुके हैं। भाई साहब, जब क्या कहें ये जो साहब बैठे हैं, ये अपना कहना क्या चाह रहे हैं इसी समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि स्वच्छ हमने करा लिया है एग्जाम, फिर कह रहे हैं कि जेल भेज चुके हैं। यानी ये खुद मान रहे हैं कि हाँ, इसमें गड़बड़िया हुआ है, इसीलिए हमने जेल भेजा है। ध्यान रखिए, इसमें 2 चीज माने हैं। पहले, हमने जेल भेजा है और ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। और जेल इसलिए नहीं भेजा है कि सोशल मीडिया में वायरल हुई है। वायरल के साथ साथ यह इसमें संगठित अपराध चल रहा था कि इसमें वॉकी टॉकी और सोशल मीडिया के थ्रू जो इसमें सॉल्व क्वेश्चन कराए जा रहे थे, उस सिलसिला में इसमें अपराध किया जा रहा था। ये केवल पेपर वायरल नहीं हुआ है, ये लीक हुआ है। ये यहाँ पे मान चुके हैं, यहाँ पे जेल भेजकर। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसमें और थोड़ा सा ये मान रहे हैं धीरे से। इसमें क्या मान रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों की इस आपराधिक मामले में मिली भगत, अब कह रहे हैं कि जो इसमें शामिल होगा उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। यहाँ तक सेकेंड पैरा में आते आते पहले पैरा में इन्होंने कहा कि हमने स्वच्छ करा लिया है और ये वायरल हुआ है, लेकिन दूसरे पैरा में ये मान रहे हैं कि हाँ, पेपर लीक हो चुका है और हमने कुछ लोगों को जेल भेज दिया है। आप लोग शांत रहिए और जो इसमें शामिल होंगे इसमें आयोग घोषित कर देंगे। ठीक, ये इतना तक मान के मामला को दबाना चाहते हैं। और इसमें क्या क्या कह रहे हैं, फिर यहाँ अपना बात पलट रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं से भी परीक्षा प्रारंभ होने के पहले प्रश्न पत्र लीक होने या बृहद स्तर पर कदाचार की शिकायत नहीं मिली है। कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं से भी शिकायत नहीं मिली है। जब शिकायत नहीं मिली थी तब ये साहब अपना फरमान क्यों ला दिए? पहला बात ये है, फरमान फिर नहीं आता और फिर कहते हैं कि यथासंभव इसका हम रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि आगे अपने तीसरे पैराग्राफ में कि आयोग सदैव अभ्यर्थियों का हितैषी रहा है। आयोग हितैषी कितना रहा है ये आप लोग खुद जानते हैं। आयोग कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट, इसके साथ साथ जो कार्बन कॉपी मिलता है वो भी नहीं देता है। और स्टूडेंट को वहां जाने में ना मोबाइल जाता है ना कुछ जाता है। पन्नी टोपी से लेके बोतल का जो पानी ले लेते हैं उसका पन्नी तक हटवा लेता है। और आयोग क्वेश्चन पेपर जो रखता है उसको भी संभाल नहीं पाता है और फरमान जारी करता है कि सब कुछ सही है, स्वच्छ तरीका से हमने एग्जाम करा लिया है, इसमें आशंका मत करिए और आगे चरण की तैयारी करिए। ये जो फरमान है इनका, ये अगर कंक्लूड करूँ तो बकवास है। और ये बताएं कि अपडेट में कि हमारी आवाज़ दबी नहीं है। कई सारे टीचर हैं, गुरु रहमांशु सर और रहमान सर, ये और कई सारे टीचर हैं जो
हम आवाज़ को उठा रहे हैं और इसमें जो बहुत प्रसिद्ध जो टीचर हैं दरोगा के फील्ड में, पटना के जो प्रसिद्ध टीचर हैं, आज जहाँ उनको छात्रों को आवाज़ बननी चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं। और क्या कहा जाए इसमें, और इसमें छात्र पीस रहे हैं और असली मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था। ये देखिए जो हमारा जो अपडेट है इसमें हमारी जो बंधु हैं वो जो हैं ग्राउंड लेवल पे मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गए हैं और वहां पहुंचने के बाद उनको मिलने का समय भी उनको मिल चुका है। और ये सब तब हुआ है, वो लोग बता रहे थे कि जितना इसमें सीएमओ को कटाई करते हुए मेल किया गया है और ये मेल ही उनको अपनी बात को रखने में ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है। और इस आधार पे ये वैसे ही रद्द होगा, ये पेपर भी वैसे ही रद्द होगा। इसमें बड़ी खामियां हुई है, आयोग छिपाना चाहता है और इसको इसलिए जांच के लिए नहीं कह रहा है। इसमें जैसे एओडीओ का समय हुआ था, इसमें भी ईओयू की टीम जांच उसमें भी जांच करेगी तो बड़े पैमाने पे खामी होगी और इसको मुख्यमंत्री रद्द करेंगे। इसीलिए हम लोग को करना क्या चाहिए, हम लोग को जहाँ है वहीं पे हमको मेल करना है, ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन जहाँ भी है सपोर्ट करना है और बस देखते हैं और इसमें अपना हम काम करते रहेंगे। हम मेल करेंगे आयोग को, हम लोग सीएमओ ऑफिस में टाई करके मेल करेंगे और जो छात्र साथ हैं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको आवाज बनेंगे और हम लोग वहां पे पहुंचेंगे भी। चलिए, जय हिंद। और क्या कहें, आयोग का यही फरमान आते रहता है और लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जो न्यायोचित है वो जरूर होगा। ऐसा मुख्यमंत्री इस पेपर को भी एओडीओ की तरह रद्द करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है और इसमें हम कैसा कदम आगे उठाने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद, बाय।